हेलो दोस्तों, एक बार फिर एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ होम साइंस शो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्रिसमस नज़दीक आ रही है। क्रिसमस जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, इसकी तैयारियां और ज़ोर शोर से हो रही हैं। सभी जगह पूरे देश में क्रिसमस की तैयारी ज़ोरों से चल रही है। तो इसी उपलक्ष्य में हम आज इग्लू चॉकलेट केक बना करके तैयार करेंगे। त्योहारों के समय में बेकरी वाले न जाने कितने पहले से केक बना करके रखते हैं और उन लोग बेकरी वाले हमें वही दे देते हैं। तो केक बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी घर में बन जाता है। तो क्यों ना हम डिजाइनर केक, बढ़िया केक और सबसे बड़ी बात एकदम फ्रेश और ताज़ा केक घर में ही बना करके तैयार करें। चलिए हम एकदम नए लुक में बहुत अच्छा इग्लू चॉकलेट केक बना करके तैयार करते हैं। और इसे मैंने गेहूं के आटे से बना करके तैयार किया है और इसे बनाने के लिए मैंने किसी भी मोल्ड का यूज नहीं किया है। इसे आप कुकर में, कढ़ाई में या तो स्टीम करके भी बना सकते हैं। मैंने पहले भी आपको केक कई बार बनाने सिखाया है। उसमें मैंने मोदक केक जो बनाया था उसको मैंने स्टीम करके बनाया हुआ है। किसी भी प्रकार का स्टीमर ले लीजिए, कुकर में या तो इडली वाला जो कुकर आता है उसे, किसी में भी बहुत ही अच्छी तरह से केक को बनाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमें केक बनाना है तो माइक्रोवेव होना चाहिए या माइक्रोवेव में बनाना है। इसे आप गैस पे भी, कुकर में, कढ़ाई में बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने पौना कप दही लिया है। दही को अच्छी तरह फेंट लिया है और इसमें आधा कप से थोड़ा कम तेल डाला है। अब इसमें पौना कप ही मैंने चीनी भी डाला है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम गेहूं का आटा डालेंगे। आज हम गेहूं के आटे से केक बनाएंगे। ये बहुत ही हेल्दी केक बन करके तैयार होगा। यहाँ मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। अब इन्हें अच्छी तरह से छान लेंगे। और जब भी हम केक बनाते हैं तो सारी चीज़ें, हमारे सारे इंग्रेडिएंट जितने भी हैं सभी रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, कोई भी फ्रिज का नहीं होना चाहिए। अब यहाँ आधा कप मिल्क पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा और आधा कप यहाँ पे मैंने कोको पाउडर ले लिया है। मिल्क पाउडर डालने से केक का टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर लेने से केक का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया और अच्छा होता है और इससे केक का थोड़ा टेस्ट भी और अच्छा बढ़ जाता है। अब इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद देखेंगे इसमें हमें दूध का कितनी ज़रूरत पड़ती है। फिर थोड़ा थोड़ा हम इसमें दूध डाल करके मिलाएंगे और इसका एक स्मूथ लम्स फ्री बैटर बना करके तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे आधा चम्मच मैंने वेनिला एसेंस भी मिला लिया है। अब दूध थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इस बैटर को तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 कप दूध का यूज किया है। देखिए कुछ इस तरह से हमारा बैटर बन करके तैयार होना चाहिए। इसे रिबन कंसिस्टेंसी कहते हैं। इस तरह से बैटर बन करके तैयार होना चाहिए। अब आप केक टिन का यूज कर सकते हैं। आज मैंने इस तरह से बड़ी कटोरी का यूज किया है। मुझे इग्लू केक बनाना था, इसलिए इस तरह का शेप इसका जो है मैंने उसे सिलेक्ट किया है। इस तरह से कांच की कटोरी या छोटी स्टील की कटोरी जो भी हो घर में, आप उसे यूज कर सकते हैं। इसकी साइज़ थोड़ी ऊंची थी, इसलिए मैंने इसे इसमें बनाना प्रेफर किया है। अब इसमें मैंने पार्चमेंट पेपर लगाया है। तो इस तरह से नीचे हमने चौरस काट लिया है और इसको चारों तरफ से ऐसे काट देंगे ताकि इसमें पेपर बहुत ही आसानी से नीचे की तरफ सेट हो जाए। इससे हमारा केक निकालने में बहुत आसानी होगी। अगर आप पेपर न लगाना चाहें तो ब्रश से केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर लें और थोड़ा सा मैदे से डस्टिंग कर लें। इससे भी केक बहुत आसानी से निकल जाता है। अब इसके ऊपरी तरफ में मुझे लगाना था, तो ऐसे ये राउंड शेप में है, इसलिए इस तरह से काट के इस पेपर को और फिर
चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा करके मैं लगा दूंगी। मैं दिखाती हूँ आपको मैंने किस तरह से इसको लगाया है। देखिए चारों सब पेपर मैंने काट लिया है। अब चारों तरफ ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा करके रख दूंगी तो ये राउंड शेप एकदम परफेक्ट बन जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल को ग्रीस कर दूंगी बाउल में, ताकि पेपर जो है अच्छी तरह से इसमें चिपक जाए। देखिए इस तरह से सारे पेपर को मैं चिपका दूंगी। बैटर में मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच वाइट विनेगर मिलाया है। वाइट विनेगर मिलाने से हमारी केक बहुत अच्छी फूल करके तैयार होगी। और जब हम विनेगर डालते हैं तो वाइट विनेगर का और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो है इनका रिएक्शन होता है और केक बहुत ही अच्छे से फूल करके तैयार हो जाता है। अब विनेगर डालने के बाद हमें बिल्कुल भी केक को रखना नहीं है, तुरंत इसे हमें बेक करने के लिए रख देना है। आज मैं केक को माइक्रोवेव में बेक करूंगी। माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री सेल्सियस पे करीब 30 मिनट के लिए बेक करूंगी और उसे पहले मैंने प्री हीट भी कर लिया था। अब आधा बैटर मैं इसमें डाल दे रही हूँ और आधा बैटर मैंने 2 छोटी छोटी कटोरी ली है, उसमें डाल करके बनाऊंगी। अब केक के टिन को हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो कोई बबल हो वो निकल जाए। केक को हमेशा डालने के बाद बर्तन में उसे थोड़ा टैप कर लेना चाहिए ताकि इसमें जो भी कोई बबल्स हों वो निकल जाते हैं। केक हमारी बेक हो चुकी है और इसे मैंने थोड़ी देर ठंडा कर लिया था। और केक जब बेक हो जाए तो इसमें नाइफ या टूथपिक कुछ भी डालकर आप देखिए, अगर वो एकदम क्लीन निकलती है तो समझिए आपकी केक एकदम परफेक्ट बेक हो चुकी है। अगर थोड़ी गीली है तो थोड़ी देर इसे और आप बेक होने के लिए रख दीजिए। देखिए हमारी केक एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बन करके तैयार हुई है। गैस की फ्लेम हो या माइक्रोवेव ओवन हो, सभी का टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो आप जब भी बेकिंग के लिए रखें तो इसे बीच बीच में ज़रूर चेक कर लें, 5 मिनट ऊपर या नीचे हो सकता है। अब हमारी केक अच्छी तरह से डीमोल्ड हो चुकी है। अब इसे हम काट लेते हैं। ये ऊपर का हिस्सा जो है इसे मैं काट करके निकाल दूंगी। अब इस केक को मैं 3 लेयर में काट लेती हूँ। इनकी थिकनेस बराबर हो उस तरह से 3 हिस्सों में मैं इसे काट लूँगी। देखिए कितनी स्पंजी हमारी केक बन करके तैयार हुई है। अब इन्हें आप सावधानी से काटिएगा। अगर ब्रेड नाइफ नहीं है आपके पास तो घर की साधारण चाकू से भी आप इसे काट सकते हैं। अब यहाँ पे 4 चम्मच पानी में 2 चम्मच चीनी को मैंने अच्छी तरह से घोल लिया है। इससे हम अपने केक को सोक करेंगे। देखिए हमने केक को सोक कर दिया है। केक को सोक करने से केक जो है हमारी बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनती है। और आप एक चीज़ ये भी देखिए कि अगर आपकी केक में मिठास कम है तो पानी में थोड़ा चीनी ज़्यादा मिला करके आप यहाँ केक की मिठास को परफेक्ट कर सकते हैं। अब एक पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम को व्हिप करके भर लिया है। पाइपिंग बैग में क्रीम डाल करके इस तरह से हमें आसानी होती है केक को लेयर्स को बिछाने में। अब इसको मैं इस तरह से बिछा दूंगी, फैला दूंगी चारों तरफ। इसे फैलाने के बाद आज मैं यहाँ स्ट्रॉबेरी सिरप डाल रही हूँ। आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी सिरप डालिए या तो यहाँ पे चॉकलेट चिप्स डालिए या चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े डालिए या तो कोई फ्रूट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं जैसे छोटी बड़ी लेयर थी वैसे ही सेम रखते जाऊंगी। और पहले हम इसको शुगर सिरप से सोक करेंगे, फिर क्रीम लगाएंगे और उसके बाद फिर से स्ट्रॉबेरी सिरप डाल करके हम अपनी केक को इसे फैला करके हम अपनी इस साइड्स को भी इसी साथ में ही क्लियर करते जाएंगे। इसे क्रम्बल करना कहते हैं। केक क्रम्स जो निकलते हैं, अगर हम इस तरह से केक को क्रम्बल कर देंगे तो क्रम्स निकलना बंद हो जाएंगे। अब हमें इसे अच्छी तरह से फिर से सोक कर लेंगे।
अब क्रीम लगाएंगे। अब देखिए मुझे थोड़ी सी इसकी हाइट जो है वो कम लग रही है, तो मैं क्या करूँगी कि जो मैंने आगे का हिस्सा फूला हुआ था उसे जिसे मैंने काट दिया था, तो उसमें से एक और छोटी सी लेयर को गोल काट करके इसके ऊपर रख दूँगी। तो इससे मेरी केक को जो है हाइट मिल जाएगी। इसे मैं इस तरह से ऐसे गोल काट लूँगी। देखिए अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत टुकड़ा भी रखते हैं तो क्रीम के साथ अच्छे से मर्ज हो जाएगा, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम बस ऊपर का एक डोम शेप तैयार कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से रख देंगे। देखिए मैंने इसे भी सोक कर लिया है और इस तरह से क्रीम से हम इसको अच्छे से कोट कर देंगे कि फिर ये कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसमें थोड़ा बहुत टुकड़े भी रखे हैं। एक्चुअल में बेकरी वाले ऐसा ही करते हैं, अगर उनका कुछ टूट जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो अंदर ऐसे रख के छिपा देते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है, केक हमारी परफेक्ट ही होती है। अब देखिए इसे मैं 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दूंगी। मेरे केक को मैंने क्रम कोट कर दिया है। इस समय केक को 10 मिनट अगर फ्रीज में रख दें तो हमें सेकंड टाइम इसके ऊपर क्रीम की लेयर करने में बहुत आसानी होती है। अब 10 मिनट बाद मैंने केक को निकाल लिया है फ्रिज से और इसे केक बोर्ड पर भी रख दिया है। अब देखिए ये प्लास्टिक की पतली शीट है, इसी से मैं अपने केक को अच्छे से स्मूथ बनाऊंगी। अब केक के ऊपर मैं क्रीम लगा रही हूँ। अब यहाँ पे आप क्रीम की थिकनेस अपने अनुसार रखिएगा। अगर आपको ज़्यादा क्रीम पसंद है तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं और कम पसंद है तो कम भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं नॉर्मल क्रीम लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से अब इस प्लास्टिक की शीट से बहुत ही आसानी से हमारी केक को अच्छा सा एक लुक मिल जाएगा और बहुत केक जो हमारी है स्मूथ हो जाएगी। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जहाँ जहाँ ब्लैक दिख रहा है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ थोड़ी थोड़ी और क्रीम लगा देंगे। ओके, और फिर से इसे हम इस तरह से थोड़ा सा हाथ से टेढ़ा करेंगे बीच में से और घुमा देंगे। देखिए कितनी आसानी से हमारा इग्लू बन करके तैयार हो चुका है ना, कितना स्मूथ बन गया है ये। अब आप चाहें तो इसे 5-10 मिनट फिर से फ्रिज में रख दें, या तो मेरी तरह इस तरह से एक बड़ी वाली जो टूथपिक आती है उसे लीजिए और उस टूथपिक की सहारा से हम इसमें सेम डिस्टेंस पे मार्क करेंगे और ईंटों का निशान देंगे। सेम डिस्टेंस आप कर लीजिए, कितना बनता है ईंट आपके, कितनी ऊंचाई है। तो इस तरह से देखिए मैं माप करके करीब 1-1 इंच के डिस्टेंस पे मैंने इसे बनाया है। इस तरह से एक बार निशान बन जाए उसके बाद में ये बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। अब यहाँ मैं स्टिक को थोड़ा सा टेढ़ा करूँगी और सिर्फ टर्न टेबल को हिलाऊंगी। दूसरी वाले हाथ को मैं जिसमें स्टिक है उसे नहीं हिला रही हूँ, सिर्फ टर्न टेबल को हिला रही हूँ और ये परफेक्ट राउंड बन करके तैयार हो जाएगा। एक बार आप करेंगे ना तो फिर आपकी कॉन्फिडेंस बराबर आ जाएगा और ये फटाफट से हो जाएगा। देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा राउंड जो है बन करके तैयार हो चुका है। अब हम इस तरह से इसको लकड़ी की सहायता से ऐसे पहले 2-2 इंच का गैप दिया है मैंने, फिर दोनों के बीच से एक बार और ऊपर कर दिया है। और इसे आप एक दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। आपकी जो फ्लावर के फूल बनाने वाली जो नोजल होती है उससे भी आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने बहुत ही सिंपल वाला तरीका बताया है ताकि घर के सामान से बहुत इजी ढंग से इसे हम बना सकें। अब इसका हम दरवाज़ा भी बना देते हैं। देखिए मैंने उसी लकड़ी से इसका दरवाज़ा भी शेप दे दिया है। अब मैं बीच वाले पार्ट को चिकना कर दूंगी। अब मैं पाइपिंग बैग से एक राउंड शेप इसको दे दूंगी
देखिए ऐसे। अब इग्लू में हमारे दरवाज़ा भी लग चुका है। तो कितना बढ़िया और सुंदर इग्लू हमारा बन करके तैयार हो चुका है। इसी तरह हम 2 और छोटे छोटे इग्लू बना करके तैयार कर लेंगे। साथ में स्नोमैन भी बनाएंगे और साथ में क्रिसमस ट्री भी बना करके तैयार कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया और अच्छा हमारा इग्लू चॉकलेट केक बन करके तैयार हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस क्रिसमस इस तरह से बहुत बढ़िया और अच्छा इग्लू चॉकलेट केक बना करके तैयार करेंगे और बहुत ही आसानी से ये घर में बन करके तैयार हो जाता है। तो है ना बिल्कुल आसान, इजी टू मेक रेसिपी। दोस्तों, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।